गुड मॉर्निंग। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये जो वीडियो है हिंदी साहित्य को समर्पित है। अरे हिंदी साहित्य तो वो सब्जेक्ट होता है जो हमें हमारी मिट्टी से जोड़ता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है और हमें हमारी संस्कृति को बताने का प्रयास करता है कि हम क्या थे और आज अभी क्या है। आज हिंदी साहित्य का थोड़ा पतन हो रहा है। लोग हिंदी से विदेशी भाषाओं को जानने में ज्यादा इच्छुक हैं। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी भाषाओं को जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी देसी भाषाओं को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारी भाषा खत्म हो जाएगी उस दिन हमारी संस्कृति और सभ्यता खत्म हो जाएगी, फिर हमारा कोई पहचान नहीं रह पाएगा इस विश्व के मानव पटल पर। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस संसार में अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हमें अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और जब हम भाषा जानेंगे तो संस्कृति जानेंगे, और जब संस्कृति का ज्ञान होगा तभी हम अपने आगे पूर्वज से लेकर के जो अभी तक के जो लोग हैं उस सब के बारे में जानेंगे और अपनी हर क्रियाकलाप को अपनी संस्कृति के अनुसार करेंगे। आज हम हिंदी साहित्य में एक कविता का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वदेशी, और इन्हें लिखने वाले कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें लोग प्रेमधन भी कहते थे। ये उत्तर प्रदेश से हैं। दुनिया में बस एक ही ऐसा प्रदेश है जहां पर सारे सवालों का आपको जवाब मिलता है, उसके नाम में ही जवाब है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नाम ही में उत्तर छिपा हुआ है। ये वही प्रदेश है जिससे हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि आए थे। कवियों का फैक्ट्री रहा है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश के हमारे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, जो भारतेंदु युग के कवि हैं। ये जो युग है, इस युग भारतेंदु युग जो ये नाम पड़ा है, एक हिंदी के साहित्य के महान कवि के नाम पर पड़ा है, और इस कवि का नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये जो युग है 1869 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चली। हालांकि इसकी शुरुआत धीमी धीमी हो गई थी 1843 ईस्वी में, और ये जोर पकड़ा था 1869 में। और याद रखिए, इनका जन्म, बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 में मिर्जापुर में हुआ। इनका निधन 1922 में हुआ। इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था रसिक समाज। ये बहुत अच्छे निबंधकार भी रहे, निबंध भी बहुत अच्छा लिखते हैं, नाटककार भी रहे, कवि भी रहे, समीक्षक भी रहे। समीक्षक उसको कहा जाता है जो किसी रिपोर्ट को, किसी लेख को पढ़ता है और फिर उसके बारे में अपने विचार को रखता है, उसको समीक्षक कहते हैं, समीक्षा करने वाला। ये जो कविताएं लिखते थे वो ब्रज भाषा और अवधि में लिखते थे। आगे जाकर के अपने अंत में, कविता लिखने के अंत में, या अपनी जीवन की जो क्या कह सकते हैं, एक पगडंडी, जीवन की जो रेखा है, उसके अंतिम क्षणों में इन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। वो खड़ी बोली आज भी बोली जाती है जो आपको दिल्ली में सबसे ज्यादा मिलेगी। तो चलिए आइए कविता के बारे में जानते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए, स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने देश का हो। कवि यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति को खोते जा रहे हैं, उस देश की भाषा को कम जानने लगे हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, ABCD पहले सीखते हैं और क ख ग बाद में सीखते हैं, जबकि इसी क ख ग ने हमें हमारी मिट्टी से जोड़ा है, हमें हमारी पहचान दिलाई है। इसलिए याद रखिए, यहाँ पर कवि ने गंभीर चोट किया है उन लोगों पर जो विदेशी भाषाओं का प्रचार करते हैं, जो विदेशीपन का प्रचार करते हैं। याद रखिए, आप अगर अपने देश से जुड़े हुए हैं तभी आपकी पहचान है। आप अपने घर के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं पढ़ने पर, लेकिन आप अपने देश से जब आप बाहर जाते हैं तब आपकी पहचान, आपका नाम नहीं होता है, आपकी देश होती है। आपको विदेशों में, अमेरिका में कहा जाएगा कि एक इंडियन आया है, जापान में कहा जाएगा एक इंडियन आया है, नेपाल में कहा जाएगा एक भारतीय आया है। वहां पर आपके नाम से पहले आपके देश का नाम आता है। इसलिए याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों और दोस्तों, इस देश के लिए आपको कुछ करना होगा, इस देश के लिए आपको जीना होगा, क्योंकि आपके शरीर के नसों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वह इसी देश की मिट्टी में उपजे हुए
अन्न के कारण हो रहा है। इसलिए आप इस देश की मिट्टी का कर्ज एक जन्मों में क्या हजारों जन्मों में नहीं चुका सकते हैं। आज इसी मिट्टी से जुड़ी हुई एक कविता है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। याद रखिए, इस देश के लिए आप चाहे कहीं पर भी हो, देश में हो विदेश में हो, कहीं पर भी हो, आपको हमेशा अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। आप अपने देश की सेवा एक इंडियन आर्मी में जाकर कहीं नहीं कर सकते हैं। आप अपने देश की सेवा उस समय भी करते हैं जब आप 4 अनपढ़ लोगों को आप साक्षर बना देते हैं, क्योंकि वो जो आप साक्षर बना रहे हैं उससे भी देश की भलाई हो रहा है। और वो हृदय पत्थर के समान होता है, वो हृदय एकदम कठोर होता है जिसे अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता है, जिसमें अपने देश के लिए लव नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपके हृदय में अगर देश के लिए प्रेम है तो वही हृदय में जान है, नहीं तो वो बेजान है, बेकार है, सब तबाह है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो यानी वो हृदय पत्थर के समान हो जाता है जिसमें अपने स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए प्यार नहीं होता है। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी विकट परिस्थितियों में खड़ी होइएगा, आपका देश ही आपको बचाने के लिए आएगा। आपके सगे संबंधी आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक देश आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो चलिए आगे हम लोग अपनी कविताओं का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पंक्ति क्या कहती है। कहती है, सवै विदेशी वस्तु, सवै का मतलब सभी, कविता के एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को पकड़िएगा आप लोग। सवै विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात, बड़ा अच्छे से प्रथम पंक्ति को सजाया है हमारे कवि बद्री नारायण चौधरी ने। सवै विदेशी वस्तु, सवै का मतलब सभी, विदेशी का मतलब जो अपने देश का ना हो, विदेश का हो, यानी वस्तु नरगति रीत लखात, कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं क्या हो गई हैं, विदेशी हो गई हैं, सभी वस्तुएं विदेशी हो गई है। नरगति रीत, यहाँ नर कहने का मतलब हो गया मनुष्यों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। नर का मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं होगा, यहाँ पर इस कविता में इस शब्द का अर्थ यहाँ पर होगा नर का मतलब स्त्री, पुरुष, बच्चे सब लोग इसमें आएंगे। कहते हैं नरगति रति रीत लखात, गति का मतलब यहाँ पर तेज मत समझिए, गति का मतलब इस कविता में यहाँ पर होगा स्वभाव। नरगति, नर का मतलब मनुष्य, गति का मतलब स्वभाव। मनुष्यों की स्वभाव को आज देख करके कोई नहीं कह सकता है कि वह देसी है या विदेशी है। आगे कहते हैं रति रीत, रति का मतलब होता है लगाव और रीत का मतलब होता है पद्धति, रीति रिवाज जिसको कह सकते हैं, पद्धति हो गया। कहते हैं कि सवै विदेशी वस्तु नरगति रीत लखात, इस संसार में भारत में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हो गई हैं, विदेशी हो गई है। नरगति रीत लखात, यानी कि भारत के जो मनुष्य है उनका जो स्वभाव है, उनका जो लगाव है वो सब विदेशी होता जा रहा है। उनके स्वभाव को देख करके कोई नहीं कह सकता है तो उनमें देसीपन का कोई भाव उत्पन्न होता है। देखते हैं आज कहीं भी आप जाइए तो डायरेक्ट हाथ मिला लेते हैं लोग। क्या हाथ मिलाने का कल्चर भारत का है? नहीं, विदेशों का है। भारत का जो कल्चर होता है वो दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करने का होता है। तो यहाँ पर जो हमारी रीति है, हमारा जो लगाव हो रहा है वो विदेशीपन की ओर हो रहा है। कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी देशी नहीं रह गया है, रीति, लगाव, स्वभाव सब कुछ क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। आगे कहते हैं भारतीयता कछुन अब भारत में दर्शात्मा है, भारतीयता कछुन अब भारत में दर्शात। कहते हैं भारत में भारतीयता अब दर्शात मैंने दिखती ही नहीं है। अब हम लोग भारत में तो रहते हैं लेकिन यहाँ के कल्चर में, यहाँ के स्वभाव में भारतीयता नाम की कोई चीज हमें नहीं दिखती है, क्योंकि सब जगह अंग्रेजियत आ गई है। आज हिंदी वाले बोलने वाले लोगों को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना अच्छा 4 लाइन टूटी फूटी गलत सलत इंग्लिश बोलने वालों को समझा जाता है। आज माना जाता है कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता हो वही सबसे अच्छा होता है, जो हिंदी बोलता है वो अच्छा नहीं होता है। ये क्या प्रचार किया जा रहा है, विदेशीपन का। तो वही तो हमारे बद्री नारायण चौधरी जी कहना चाह रहे हैं कि भारतीयता कछुन भारत मां दर्शात, अब भारत में भारतीयता कहीं भी दिखाई पड़ती नहीं है। आगे कहते हैं कि मनुज भारती देख
मनुज भारती देखी को, मनुज का मतलब मनुष्य और भारती का मतलब भारत के, देखी मने देखना, को मने किसी को भी। कहते हैं आज किसी को भी, किसी भी भारतीय मनुष्य को देख करके सकत नहीं पहचान, उसको आप पहचान नहीं पाइएगा कि वो देसी है या विदेशी है। क्योंकि देखिए आजकल वस्त्र, हमारे कपड़े भी विदेशी होते जा रहे हैं। हम लोग आज जींस पैंट टी शर्ट इसकी कल्पना करते हैं, हमारे देश की जो महिलाएं माताएं और बहनें हैं वो साड़ी और भारतीय जो संस्कृति की परिधान होती है उसको छोड़ करके विदेशी जींस टी शर्ट और अलग अलग वस्त्रों को धारण करने पर विशेष जोर दे रही है। इससे ये पता चलता है कि उनमें उनको देख करके कोई नहीं कह सकता है कि भारतीयता नाम की भी कोई चीज है, क्योंकि भारतीयता उन्हीं में होगी जिनमें देसीपन झलकेगा, जो इस देश के रीति रिवाज को अपनाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? बद्री नारायण चौधरी, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो याद रखिए हम लोग थोड़ा सा देखा हिस्की करने में रह जाते हैं। भारत में एक बड़ा अच्छा चीज, बड़ा अच्छा या खराब कहिए, देखा हिस्की, यहाँ पढ़ाई में भी देखा हिस्की होती है और पहनने में भी होती है। कोई अगर कह दे कि हाँ वो ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी तो उसकी सहेली कहेगी नहीं माँ मैं भी वैसी ही ड्रेस पहनूंगी। तो याद रखिए आपको थोड़ा सा ही जो पाने की जो चाहत होती है कि विदेशी वस्तुओं को अपना ले, विदेशी चीजों को अपना ले, इस थोड़ा सा पा लेने में हम लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और देश से वो देसीपन क्या होता है चला जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जरा सी पा लेने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा सी पा लेने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, समंदर को मनाने में दरिया रूठ जाता है। देश देश बहुत करते हो मेरे मित्रों, देश देश बहुत करते हो मेरे मित्रों, देसीपन को निभाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। आप देश तो बहुत करते हैं लेकिन देसीपन की जब बात आती है तो आप उसे नकारते हैं। आज हमारे यहाँ का भोजन, बच्चों का सबसे अच्छा भोजन क्या हो गया? फास्ट फूड, चाउमीन खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं। वो हमारे देसी भोजन को नकारते हैं। लिट्टी चोखा कोई खाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो देसी है। सब विदेशी खाना चाहते हैं, सब पिज्जा चाउमीन बर्गर कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीना चाहते हैं। कोई घर का मट्ठा छाछ नहीं पीना चाहता है क्योंकि वो देसी है। तो चलिए आगे कहते हैं क्या पंक्ति हमारी कि मुसलमान हिंदू किधौ कहे हैं ये क्रिस्तान। मुसलमान का मतलब मुस्लिम, हिंदू का मतलब हिंदू, किधौ का मतलब किधर है, कहे हैं ये क्रिस्तान। कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान और क्रिस्तान का मतलब होता है क्रिश्चियन। आज हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन को देख करके कोई नहीं बता सकता है, किसी को देख करके नहीं पहचाना जा सकता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, क्योंकि सबका जो पहनावा है वो एक जैसा हो गया है। जबकि ये तीनों धर्मों के लोगों का पहनावा अलग अलग होता था। भारत के मतलब हिंदुओं का पहनावा होता था, महिलाओं की साड़ी होती थी और पुरुषों का होता था धोती कुर्ता होता था। और अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वहां कुर्ता पैजामा चलता था। और अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो वे लोग कोट पैंट, वो लोग बंद कपड़े बहुत पहनते थे। क्योंकि क्रिश्चियन जो धर्म था ना वो इंडियन साइड में नहीं आया, वो था वेस्टर्न कल्चर में आया। ये यूरोप में से चला है, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा था और उधर बहुत ठंड पड़ती थी तो उधर का कपड़ा एकदम बंद होता था। भारत में क्या है गर्मी ज्यादा होती थी तो इसलिए यहाँ पर ओपन जो कपड़ा था वो खुला टाइप का कपड़ा पहना जाता, जैसे धोती कुर्ता एक खुला टाइप का कपड़ा। तो अब वही कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू किधौ कहे हैं ये क्रिस्तान। किसी को भी देख करके, किसी भी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन को देख करके बताया नहीं जा सकता है कि वो किस धर्म के हैं, क्योंकि सभी का वस्त्र एक जैसा हो गया है, किसी में कोई फर्क रहा नहीं है। आगे कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की। आज हम लोग देसी जानने से ज्यादा विदेशी जानने पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कोई भी माता पिता हिंदी में कोचिंग नहीं करवा रहे हैं। वो कभी नहीं कहते कि जाओ बच्चा हिंदी और संस्कृत सीखो, वो कहते हैं जाओ मेरे बेटे अंग्रेजी सीखो, जाओ मेरे बच्चे इंग्लिश बोलना सीखो। और अगर उनका बेटा 4 लाइन बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और 4 लोगों के बीच में बैठ करके सीना ठोक कर कहते कि मेरा बेटा इंग्लिश बोलता है।
और आज जो ऐसी बातें हो रही है, ये क्या कह रहे बद्री नारायण चौधरी ने आज से लगभग 100 साल पहले लिख दिया था कि पढ़ी विद्या परदेश की। आज जो हमारी विद्या है वो परदेसी हो गई है। जैसे गानों में नहीं कहता कि दिल परदेसी हो गया, वही बात यहाँ पर हमारी जो विद्या, हमारी जो शिक्षा है वो परदेसी हो गई है। विदेशों की चीजों को हमारे यहाँ सिखाया जा रहा है, विदेशी भाषाओं को भारत में सिखाया जा रहा है, और हमारी जो अपनी भाषा है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह हमारे लिए वार्निंग है, चेतावनी है कि अगर हम अपनी भाषा भूलेंगे तो एक दिन हमारी संस्कृति जाएगी, और संस्कृति जाएगी तो हम लोग दोबारा गुलाम बनेंगे। ये आप याद रखिएगा। तो कहते हैं पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। और आज हमारे यहाँ जो विद्या है वो विदेशी विद्या है, जिसके कारण हमारे यहाँ के बच्चे भी कैसी बुद्धि पा रहे हैं, विदेशी बुद्धि पा रहे हैं। देसीपन नाम की कोई चीज उनमें रही नहीं है। कहते हैं चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। और जो चाल चलन है वो तो मत कहिए, आज कोई भी झुककर प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। आज चले जाइएगा छोटे छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा तो छोड़िए, बड़ा बच्चा भी है अगर, तो माता पिता को कहना पड़ता है कि जाओ, फलना चच्चा है, फलना फुआ है, मौसा है, फूफा है, जाओ जाके प्रणाम करो, कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा को विदेशी बाजारों में नीलाम कर दिया है। हमने अपनी शिक्षा को विदेशी ताकतों को सौंप दिया है, जिसके कारण आज हमारी ये स्थिति है कि हमारे यहाँ के बच्चे हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। और वो खड़ी खड़ी नमस्ते करते हैं, वो खड़ी खड़ी दूर से ही कहते हैं प्रणाम बाबू, प्रणाम फलना। जबकि हमारे यहाँ देश की संस्कृति है झुक करके प्रणाम करने की, पैरों के चरणों के धूल को अपने माथे पर लगाने की परंपरा है, जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये परिणाम है कि चाल चलन परदेश की, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। इन्हें जो है विदेशी चाल चलन बहुत भा गया है, क्योंकि हमने विद्या कैसी पढ़ी है, परदेसी पढ़ी है, विदेशी पढ़ी है, तो चाल चलन भी कैसा हो गया, परदेसी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। कहते हैं कि ठठे विदेशी ठाठ सब। अब देख लीजिए ना, चाल चलन का ही नतीजा है कि प्रणाम न करने के लिए सुबह उठ करके अपने पिताजी को कोई बच्चा कहता गुड मॉर्निंग डैड, क्या ये हमारे यहाँ की संस्कृति है? गुड मॉर्निंग मॉम, क्या ये हमारे यहाँ की संस्कृति है? छोटे शहरों को तो छोड़ दीजिए, बड़े शहरों की स्थिति और ज्यादा खराब है। तो इसलिए मैं उन गार्जियन को भी आगाह करना चाहता हूं बद्री नारायण चौधरी की इस कविता के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को विदेशी सिखाइए, उसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर देसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान लाइए। कहते हैं कि ठठे विदेशी ठाठ सब, ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश। ठठे विदेशी ठाठ, आज हम लोग ठाट बाट पर बड़ा विश्वास करने लगे। अरे जमीन से जुड़े हुए हम लोग थे, भारत के लोग हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन आज देखिए ठठे विदेशी ठाट, हर जगह विदेशी ठाट बाट है। हमारे यहाँ पुराना रीति रिवाज होता था, लोग जमीन पर बैठ करके खाना खाते थे, लेकिन यहाँ पर बफे सिस्टम आ गया, लोग खड़ी खड़ी खाना खाते। हमारे यहाँ लोगों को बैठा करके खिलाने की परंपरा थी, वो खत्म हो गई। हमारे यहाँ बहुत चीजों में सादगी वाली चीजें होती थी, लेकिन वो खत्म हो गई। आज हर जगह डीजे चाहिए, हर जगह हिप हॉप बाजा क्या क्या होता है वो सारी चीजें चाहिए। तो ये सब क्या देसी है? नहीं, हमारे यहाँ तो देसी ढोलक और बाजा हुआ करता था। तो इसलिए तो लिख रहे हैं कभी कि ठाठे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश। कहते हैं आज भारत में विदेशी ठाट बाट इतना बड़ा बढ़ गया है कि आज देश भी हमें कैसा लग रहा है, विदेशी लग रहा है। ठठे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश। आज विदेशी ठाट बाट के कारण ही देश भी कैसा हो गया है, विदेशी हो गया है। तो चलिए आगे आखिरी पंक्ति है, हालांकि ये कविता अधूरा है, नेक्स्ट भी पार्ट में आपको और क्लियर किया जाएगा। कहते हैं सपने हूं जिनमें न कहूं, सपने हूं जिनमें न कहूं, भारतीयता है लेस। कहते हैं कि आज जो है, आज हमारे यहाँ के लोग जो सपना भी देखते हैं वो विदेशी देखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ करके अमेरिका में जाऊंगा काम करने के लिए, तो ये तो विदेशी वाली बात हो गई। पढ़ते हैं भारत में, ज्ञान इस धरती पर लेते और सेवा दूसरी धरती को देते। आज जिस मिट्टी में आप ज्ञान लिए हैं, आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप उस मिट्टी की सेवा कीजिए।
तभी वो आप कर्ज को चुका पाएंगे। क्योंकि भारत की जो मिट्टी है ये हमारी माँ के समान है, और एक माँ जो होती है वो सभी से ऊपर होती है। इसलिए आज हमें अपनी माँ के साथ इस धरती माँ के भी कर्ज को चुकाना है, क्योंकि हम इसी के लाल हैं, हम इसी के बेटा हैं, हम इसी के औलाद हैं। और सबसे पहले विद्या पा करके इसी धरती को सेवा करना होगा, तब हम विदेशों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सपने हूं जिनमें न कहूं, भारतीयता है लेस। आज भारत के लोग जो सपने देखते हैं, उस सपने में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं होती है। भारतीयता है लेस। लेस का मतलब खत्म हो जाए। आज हम लोग हमेशा चाहते हैं कि विदेशी धरती पर जाकर के कमाएं, विदेशी धरती पर जाएं, विदेशी चीजों को अपनाएं, उनमें भारतीयता खत्म हो जाती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि सपने हूं जिनमें न कहूं, भारतीयता है लेस। यानी वो सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है, भारतीयता खत्म हो गई है, लेस हो गई है। इसलिए आज हम सबको मिलकर के अपने इस भारत माता को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन पुनः मैं अगले पार्ट में आपसे दोबारा मिलूंगा और फिर से मैं बद्री नारायण चौधरी की कुछ पंक्तियों को लाऊंगा और आपको उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।